एवं स्वास्थ्य व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति मानसिक एवं मानसिक एवं शारीरिक तौर पर बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। शारीरिक तौर पर बहुत अच्छे से कार्य करते हैं ठीक है दोस्तों। अब दूसरा प्रश्न है कि जापान जैसे देश कैसे विकसित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर लिखें दोस्तों कि जापान में प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जापान में प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी वह विकसित देश है। क्योंकि जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। मानव संसाधन पर निवेश किया है। उन्होंने लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। जापान के लोगों ने कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की। उसी से यह देश धनी विकसित बना है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा प्रश्न है कि स्वच्छंद बेरोजगारी से क्या आशय है। ठीक है दोस्तों, कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या आशय। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर लिखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यह कृषि कार्य में लगे परिवार के सदस्यों के बीच होता है। यह कृषि कार्य में लगे परिवार के सदस्यों के बीच होता है। इस काम के लिए 5 लोगों की सेवा की आवश्यकता होती है। इस काम
के लिए 5 लोगों की सेवा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें 8 लोगों को लगाया जाता है, लेकिन इसमें 8 लोगों को लगाया जाता है। देखो दोस्तों कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिस काम के लिए दोस्तों करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ 8 लोगों को लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, उस तरह की बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वही व्यक्ति 5 लोग ही किसी कृषि कार्य को कर सकते हैं, लेकिन वहाँ 8 लोग लगाए, 3 लोग अतिरिक्त लगाए गए दोस्तों। ठीक है, अपने को दिखता है दोस्तों कि बाद से 8 को रोजगार मिला हुआ है दोस्तों, लेकिन 8 को रोजगार नहीं मिला, रोजगार मिला हुआ दोस्तों 5 लोगों को। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है, किसी भी देश में मानव संसाधन पर निवेश देश में समृद्धि लाता है, समझाइए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखें दोस्तों कि मानव संसाधन में निवेश शिक्षा प्रशिक्षण चिकित्सा के माध्यम से शिक्षा प्रशिक्षण चिकित्सा के माध्यम से भूमि और पूंजी में निवेश की तरह ही अधिक प्रतिफल देता है, प्रतिफल देता है। शिक्षित और स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता से वे देश को समृद्धि की तरफ ले जाता है। वे देश को समृद्धि की तरफ ले जाता है। ठीक है दोस्तों, अब 5वां प्रश्न देखेंगे। आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वर्गीकृत किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र का एक उदाहरण लिखिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो आर्थिक गतिविधियों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, एक तो प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में कृषि राज्य पशुपालन, मछली पकड़ना, मुर्गी पालन शामिल है। मछली पकड़ना, मुर्गी पालन शामिल है। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र हो गया दोस्तों, ये पहला हो गया। अब दूसरा है दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र के बाद में दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब द्वितीयक क्षेत्र में दोस्तों विनिर्माण को शामिल किया गया है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण
विनिर्माण को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा है दोस्तों तृतीय क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। अब तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवार बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बीमा आदि शामिल है। ठीक है दोस्तों। अब छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न है दोस्तों कि आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं को समझाकर लिखिए। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे कि आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाएं। तो दोस्तों आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, आर्थिक क्रियाएं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं को, एवं सेवाओं को उत्पादन, व्यवसाय, सरकारी सेवा आदि शामिल है। व्यवसाय, सरकारी सेवा आदि शामिल है। ठीक है। आर्थिक हो गया। अब गैर आर्थिक हो गया। गैर आर्थिक क्रियाएं। ठीक है दोस्तों। अब गैर आर्थिक क्रिया में लिखेंगे दोस्तों कि गैर आर्थिक क्रिया से आशय, गैर आर्थिक क्रिया से आशय, स्वभोग के लिए उत्पादन है। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग, उसके बाद लिखना है दोस्तों प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। ठीक है दोस्तों। अब सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं संचालित होती है, लिखी। तो देखो दोस्तों, जो प्राथमिक है ना दोस्तों, अभी जो ये वाला क्वेश्चन करा था दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों कृषि, राज्य, पशुपालन, मछली पकड़ना, मुर्गी पालन शामिल है। ठीक है। अब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों के विनिर्माण आता है दोस्तों। यह कच्चे माल के निर्मित माल से परिवर्तित होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे गन्ने से चीनी का उत्पादन करना। ठीक है, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और दोस्तों जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों मैंने आपको बताया था कि व्यापार, संचार, परिवहन, संस्कृति, मनोरंजन, लोक सेवा, लोक प्रशासन, ये जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है ना, मैंने ये वाला क्वेश्चन बता दिया दोस्तों। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आठवां कि शिक्षित एवं अशिक्षित महिलाओं को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, लिखी। ठीक है दोस्तों। अब इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि जिन महिलाओं ने शिक्षा एवं कौशल में निवेश किया है, जिन महिलाओं ने शिक्षा
शिक्षा एवं कौशल में निवेश किया है वे आर्थिक अवसरों का बेहतर उपयोग करने में सहायता करती है। किया है वे आर्थिक अवसरों का बेहतर उपयोग करने में सहायता करती है। ठीक है दोस्तों। कि एक शिक्षित महिला महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। वे एक महिला पुरुष के बराबर वेतन पाती हैं। वे महिलाएं पुरुष के बराबर वेतन पाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब जो 9वां प्रश्न है दोस्तों के ध्यान से लिखेंगे दोस्तों कि स्वास्थ्य सुविधा देश के विकास के लिए क्यों अनिवार्य है मानी गई है, लिखिए। दोस्तों जो स्वास्थ्य जो सुविधा है दोस्तों देश के लिए कैसे उपयोगी है दोस्तों, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है दोस्तों। 10वां प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। मतलब जो भारत में जो बेरोजगारी पाई जाती है ना दोस्तों, उसके बारे में आपको लिखना है। ये दोस्तों ये दोनों जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आप लिख सकते हो। ठीक है, आप अपनी मर्जी से ये लिख सकते हो, है ना दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो ना दोस्तों कि इस पर वीडियो बनाइए, तो दोस्तों ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप पे लिख कर भेज भी सकते हो दोस्तों। ठीक है, और आपको कोई ज़्यादा दिक्कत हो दोस्तों तो आप कॉल भी कर लेना, है ना। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू।